जय हिंद दोस्तों। क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी फिर एएलपी फिर टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल अगर इन सब एग्जाम का आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग का पेपर तो आप लोग को पता चल गया है कि होने वाला है। सबसे पहले टेक्नीशियन वाला पेपर होने वाला है। आप लोग अच्छे से मैथ और रीजनिंग को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। जीएस आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि जीएस में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होता है। लेकिन रीजनिंग और मैथ में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे, अच्छे से आपका प्रैक्टिस रहेगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा था। अब मैं इसी बीच में सबको लेके चल रहा हूँ। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे एएलपी वाले बच्चे हों, चाहे टेक्नीशियन वाले बच्चे हों, चाहे आरपीएफ एसआई वाले बच्चे हों, चाहे कांस्टेबल वाले बच्चे हों, सभी लोगों के लिए मेनली मैं एनटीपीसी वाले बच्चों को फोकस कर रहा हूं। लेकिन मैं इसमें आप सभी लोग को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूं वो प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं सबसे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, मैं उन सभी क्वेश्चन को कराने वाला हूं। आप लोग बस देखते जाइए, ये सब क्वेश्चन आप लोग करके प्रैक्टिस अच्छे से जाइए। आप लोग को वहां पे समय भी कम लगेगा और ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कम समय में अटेंड कर लेंगे। अभी देखिए, अगर आप लोग अच्छे से पेपर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए अभी से बढ़िया से प्रैक्टिस बना लीजिए, कम से कम पेपर न छूटे। अभी एनटीपीसी में आपको लगभग 4 से 5 महीने बाद ही आपका पेपर होगा, उससे पहले पेपर होने वाला नहीं है, तो उसमें भी आपको समय मिल जाएगा। अब मैं इसीलिए अभी से ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से लग जाइए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि समय मिलेगा नहीं। और चूंकि देखिए 2025 का भी इसने कैलेंडर जारी कर दिया जो वैकेंसी देने वाला एनटीपीसी, तो पहले हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 2024 में सीट बढ़ाया जाएगा। अब जो पॉसिबिलिटी है, अब समझ जाइए 90% है कि सीट बढ़ाया जाए। ठीक है, 90% मतलब मान के चलिए कि सीट बढ़ेगा, क्योंकि जानते हैं इसमें क्या हो गया। अब ये 2025 का जो वैकेंसी दे दी है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सीट बढ़ाएंगे नहीं। अगर सीट बढ़ाएंगे नहीं तो पर सीट कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग को अभी से अच्छे से बढ़िया से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर जो बच्चे फॉर्म नहीं डाले तो पहले अपना फॉर्म तो डाल लीजिए एनटीपीसी का, और उसका 12th लेवल वाला जो आया है, और ये भी अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपका जोन कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कराता हूँ। आप लोग मेरा तरीका देखिए और उसको पेपर में फॉलो कीजिए। आप लोग बहुत कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर एनालिसिस का क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आपको ट्राई करना है। इसमें दिया है a mixture contain alcohol and water in the ratio of 5:4. If the 9 liter of the water is added to the mixture, the ratio of alcohol to water become 4:5. Find the quantity of the alcohol in the mixture. बोला गया है इसमें कि एक मिश्रण है, ठीक है, उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना दे दिया है, 5:4 दे दिया है। ठीक है, इस मिश्रण में क्या कर रहा है, 9 लीटर पानी मिला दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्कोहल जो आपका कांस्टेंट है, मतलब अल्कोहल जो पहले जितना था अभी उतना ही है, बस इसमें पानी में चेंजिंग हो रहा है। पानी क्या कर दिया है, इसमें 9 लीटर पानी मिला दिया है। तो शराब और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में आपकी अल्कोहल की मात्रा पूछी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं कैसे आप कर सकते हैं। शुरुआत में देखिए अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना दे दिया है। यहाँ पे देखिए अल्कोहल और वाटर यानी पानी का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया ना, 5:4 दिया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए 5:4 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें क्या किया गया है, अल्कोहल आपका कांस्टेंट है, इसमें क्या किया गया, पानी मिला दिया गया। और कितना मिलाया गया है, इसमें कितना पानी मिलाया गया, कितना आपसे बोल रहा है, देखिए 9 लीटर बोल रहा है। ठीक है, इसमें 9 लीटर आप पानी मिला दिए। अब बताइए रेशियो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, अल्कोहल तो उतना ही जाएगा लेकिन वाटर ही बदल जाएगा। तो कितना हो जा रहा है, 5:4:5 हो जाएगा। ठीक है, 4:4:5 हो गया। ठीक है, ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे 9 लीटर इसको ऐड किया गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये कि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, इसका मतलब ये पानी तो बदलना चाहिए लेकिन अल्कोहल तो कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे पहले 5 था तो अभी 5 होना चाहिए, लेकिन ये सेम तो है नहीं। अब इसको सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए 5 का, और उसके एलसीएम से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ ऊपर आप क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और नीचे इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब बताइए कितना हो जाएगा अल्कोहल। अब अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। अब ये हो जाएगा 5 चौक को 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, ये बताइए कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 चौक को 20, अब सेम सेम हो जाएगा अल्कोहल। और ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। अब देखिए आपसे पेपर में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यही 9 लीटर तो ऐड किया जा रहा है, तभी तो ये 25 बनना है। तो 9 यूनिट का मान कितना दे दिया गया है, 9 यूनिट का मान कितना, देखिए 16 में 25 होता है, 9 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 9 लीटर। ठीक है, कितना दे दिया है, 9 लीटर।
तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि अल्कोहल कितना हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 1 लीटर है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर तो हो जाएगा। तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। ये समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आया नहीं आया। शुरुआत में अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना दिया था, 5:4। इसमें 9 लीटर क्या किया गया है, वाटर को मिला दिया गया है। जब मिलाया गया है तो क्या रेशियो हो गया, 4:5। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें अल्कोहल में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर मिला रहा था, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसको कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 20-20 हो गया, सेम हो गया। अब ये देखिए कितना मिलाया गया, 9 यूनिट का मान कितना दे दिया, 9 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 लीटर। इसलिए कितना हो जाएगा, अल्कोहल आपका कितना हो जाएगा, ये 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसको मैं डस्टिंग करता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, आप लोग को बस ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। ठीक है, अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका वर्क एंड टाइम का है और ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, वो इवनिंग शिफ्ट में आया था 8 तारीख को। और ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है इसमें। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ट्राई करना है। इसमें क्या पूछा दोस्तों, कि बोला इसमें ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क 12 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए सेम वर्क इन 18 डेज। बोला है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल अलोन बी एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ए अकेले काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, फिर अगला क्या बोला है, बी अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद किसने, ए ने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य पूछा आपसे कि शेष कार्य जो रिमेनिंग जो वर्क है, बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं, चलिए बताइए। इसमें क्या बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, जल्दी बताइए। 12 दिन बोला ना, 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, टोटल काम कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। टोटल काम कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। टोटल काम आपका हो जाएगा 36। ठीक है, 36। तो कितने की इफिशिएंसी, कितने की क्षमता के साथ काम करके 36 काम कंप्लीट हो जाए, तो 3 की इफिशिएंसी से बांट दिया, 36 हो जाएगा। और ये कितने की इफिशिएंसी से काम करे बी, कि 36 काम पूरा कर दे, तो 2 की इफिशिएंसी से काम करेगा, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला, क्या बोला, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। किसने, ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 3 दिन तक तो काम किए हैं, 3 दिन तक काम किए हैं। ये एक चीज बताइए, अगर ये 3 दिन तक काम किए हैं तो 3 दिन के हिसाब से ए लोग का काम कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 3 2 5, यानी कितना काम हो जाएगा, टोटल 15 काम हो गया यहाँ पे। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बचा हुआ काम कौन करेगा, जल्दी बताइए। बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिनों में करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। कितने दिनों में करेगा, ये टोटल काम कितना आपका दे दिया था, 36। टोटल काम कितना देता, 36। अच्छा बताइए, हमको बताना कि बी कितने दिन में काम, जो शेष काम है वो बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो 5 या 15 यहां से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा। जब 15 यहां से घटा देंगे, जल्दी बताइए, यहां से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 2t बराबर, अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 10.5 दिन में। ठीक है, 10.5 दिन में जो शेष कार्य है वो बी पूरा कर देगा, क्योंकि ए छोड़ देता है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन समझ जाइए, बहुत ज्यादा इजी है, बस इसमें हल्का सा आपको दिमाग लगाना था, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना था। बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, तो कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं, बस आप लोग देखते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अच्छे से देखिए। इसमें बोला गया, ये देखिए आपका एंटीसीबीटी लेवल 2 का क्वेश्चन है, मेंस के पेपर में आया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें दिया क्या है कि ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए जो है वो 20 से 40% अधिक है। क्या बोल रहा है, ए बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है। यदि ए से 20% घटाया जाए और बी से 38% घटाया जाए, तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए, एक सेकंड दोस्तों, ये क्या दिया है, ए और बी। ठीक है, इसमें बोला है कि जो ए है वो 20 से 40% अधिक है। अच्छा, इसको मान लीजिए 100 है, ये मान लीजिए 100 है, तो 40% अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया। अब बोला है ए बी से 40% अधिक है, यदि ए से 20% घटाया जाए और बी को 38% बढ़ाया जाए, यहां से 20% आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
यहां से आप 20% घटाएंगे तो 20% घटाने का मतलब क्या, 140 का 80% निकाल लीजिए। 140 का 80% कितना होता है जल्दी बताइए, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। जब यहां से 20% 140 से 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 112 हो जाएगा। और इसको बोल रहा है, क्या बोला है क्वेश्चन में, इसको 38% बढ़ाया जाए, इसको 38% बढ़ाया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 38% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, यहां तक आपको समझ में आया नहीं। अब बोला है कि ए और बी के कुल मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा बताइए, शुरुआत में ए और बी का मूल्य पहले कितना था, यहां देखिए शुरुआत में ए और बी का पहले मूल्य कितना था, ए और बी का मूल्य कितना था 240, जोड़िए देखिए 140 और 100 240 हो जाएगा। अब कितना हो गया है, अब कितना हो गया बताइए, 112 से 100 ये कितना हो जाएगा, 112 138 कितना हो जाएगा, 250, 250। अच्छा ये मान बढ़ रहा है घट रहा है, मान बढ़ रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, 24 से कितना हो गया 25, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है कितने पे, 24 पे। तो परसेंटेज चेंजिंग कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, परसेंटेज चेंजिंग कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 छक्के 24 और 4 25 हम 100, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 सही, इसको आप क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, 4 सही 1/6% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 चौको 24 1 25/6%, ठीक है, इतना आएगा, इतना मान बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन में है कि नहीं, ये देखिए ऑप्शन बी है आपका, 4 सही 1/6% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, ए को 20% घटाया गया है और बी को 38% बढ़ाया गया है, इसलिए आपका कितना मान बढ़ जा रहा है, 4 सही 1/6% बढ़ जा रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं डस्टिंग करता हूं दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, सोचिए मेंस का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आया है मेंस में। बस हल्का फुल्का घुमाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घुमाएंगे, थोड़ा बहुत आप बस अच्छे से आप परसेंटेज पे वर्क कर लीजिए, इन सब क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन 55% कैंडिडेट पास इन द इंग्लिश, 35% कैंडिडेट पास इन द मैथमेटिक्स एंड 20% कैंडिडेट passed in both subject. If the total number of the failed candidate in the both subject is 1200, then find the how many candidate took the, ये क्या पूछा है, how many candidate took the एग्जाम। अच्छा टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे उसमें, ठीक है, परीक्षा दिए थे, तो इसमें क्या दिया दोस्तों, आप लोग हिंदी में देख लीजिए क्या पूछा है, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी जो है वो अंग्रेजी में क्या है पास है, 35% अभ्यर्थी क्या है गणित में पास है, और 20% क्या है दोनों में पास है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल्ड है अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो ज्ञात कीजिए अभ्यर्थियों कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दिया था, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या पूछ रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं बेहतरीन तरीका, कभी आप भूलेंगे नहीं। इसमें क्या दिया है कि बोला कि 55% जो अभ्यर्थी हैं वो किसमें अंग्रेजी में पास है, ये आपका इंग्लिश है, इसमें कितने परसेंट पास है, 55% पास है। ठीक है, ये आपका मैथ है, इसमें इसमें कितने परसेंट पास है जल्दी बताइए, इसमें कितना बोला 35% पास है, और दोनों में मिला के कितने परसेंट पास है, दोनों में मिला के कितने परसेंट पास है, ये बोला है 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास है, 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश और मैथ दोनों में मिला के कितने परसेंट लोग पास है, बता सकते नहीं बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इंग्लिश और मैथ दोनों में मिला के कितने परसेंट लोग पास हैं तो आप कैसे निकालेंगे, ये 55% लिख लीजिएगा, 55 और उसके बाद 35, ठीक है 35, और इसमें से आपको क्या करना है 20 घटा देना है। यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या किया है, दोनों विषय में हमको पास निकालना है, तो 55 में 35 जोड़ दीजिएगा और इसमें से 20 घटा लीजिए, क्योंकि 20 दो बार आपका आएगा, ठीक है 20 दो बार आएगा, आपको एक ही बार पास निकालना है पूरा का पूरा, तो कितना हो जाएगा 55 में 35 जोड़ दीजिए और 20 घटा दीजिए, ये आपका इंग्लिश और मैथ में पास स्टूडेंट की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, ये आप जोड़ेंगे तो 5 3 8 90, 90 में से 20 घटा देंगे तो 70, यानी 70% ऐसे विद्यार्थी हैं, 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है, ठीक है 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों पूरा मिला के पास है, ठीक है। तो कितने परसेंट फेल रहे होंगे, जब 70% पास है तो कितने परसेंट फेल रहे होंगे, कितने परसेंट फेल रहे होंगे 30%, कितने परसेंट फेल रहे होंगे दोस्तों 30%, और 30% की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, आपको बोला कितने संख्या है 1200 है, जो फेल विद्यार्थी है वो कितना है 1200 है, ठीक है। अच्छा ये 1200 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200/30 हो जाएगा, बताइए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए और 3 चौक को 12, यानी 1% की वैल्यू 40 हो गई, तो टोटल विद्यार्थी कितना रहेंगे 100% रहेंगे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो जब 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 4000 विद्यार्थी हो जाएंगे, ये ऑप्शन में आ रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन है 4000 विद्यार्थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है।
ये भी आपका एनटीपीसी में आया क्वेश्चन, देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन जो आया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को ट्राई करना है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन लड़का करके दिखाता है मुझे सबसे पहले। ओके दोस्तों, आप लोग को अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है। बोला कि वस्तुओं को 31 रुपए में बेचने पे एक दुकानदार को 7% का नुकसान होता है, ठीक है। फिर बोला जब वह वस्तु को 35 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। अच्छा, 7% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कितने पे बेचा होगा वो? 93% पे बेचा होगा। 93% की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 93% का वैल्यू कितना दिया है जल्दी बताइए। 31 रुपीज, ठीक है, 31 रुपीज दिया हुआ है। अच्छा, आपको प्रॉफिट लॉस कब निकाल सकते हैं? जब आपको कॉस्ट प्राइस पता हो। यहाँ तो आपको सेलिंग प्राइस पता है, अब यहाँ सेलिंग प्राइस आपने कॉस्ट प्राइस निकालिए कितना था इसका। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? 1% का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 1% का मान कितना हो जाएगा? 31/93, 1% का मान। अच्छा, इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 31 सेकंड में 31, 31 तिहाई 93, ठीक है। 1% का मान 1/3 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 100/3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ये जो कॉस्ट प्राइस है आपका, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 100/3, ठीक है। अब इसको कितने में बेचा जा रहा है? रेशियो ये कितने में बेचा जा रहा है? सेलिंग प्राइस कितना बोला है? अब इसको आपको 35 रुपए में बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा? यही आपसे पूछा ना, यही आपसे पूछा। इसका भी रेशियो ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? अब 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से मान कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखे अच्छे से। सेलिंग प्राइस, एक सेकंड दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, और ये है क्या आपका सेलिंग प्राइस। जब 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 100, और ये कितना हो जाएगा? 35 तिहाई 105। अब बताइए प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 से कितना अधिक है? ये 5 अधिक है, तो कितने % का फायदा हो जाएगा? 100/5 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5%। ये समझ में आया नहीं आया? इसमें आपसे बोला था, एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपसे बोला था एक आर्टिकल को 7% के लॉस पे बेचा जाता है, 31 रुपए बेचा जाता है, ठीक है। ये आपसे बोला क्वेश्चन में, क्या बोला आपसे? 31 रुपए बेचने पे एक दुकानदार को 7% का लॉस होता है, ठीक है। 31 रुपए में बेचने पे एक दुकानदार को 7% का लॉस होता है, तो अगर इसे 35 रुपए में बेचा जाए तो कितने % का फायदा होगा? तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, अब देखिए कितना हो जाएगा। आर्टिकल पहले 100 था, अब 35 यहाँ कितना हो गया? 105 हो गया, तो 5% का फायदा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, इसको मैं डस्टिंग करता हूं सबसे पहले। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इन सब क्वेश्चन को करके जाइए। प्रैक्टिस अच्छे से बनाएंगे तभी वहां पे आप कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं बनाएंगे तो इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन करा रहा हूं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप सबसे पहले आपको ट्राई करना, सेम इसी पे आधारित है जो मैं बताया हूं। इसमें बोला है कि एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने में एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, ठीक है। 20% के लाभ पर अर्जित करने के लिए इसे कितनी राशि पे बेचना चाहिए? अच्छा, इसमें क्या बोला है कि जब 1600 रुपए बेचता है तो उसको 20% की हानि हो रही है। अगर इसको 20% का लाभ चाहिए तो कितना आप इसे बेचना चाहिए, इस चीज को पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस यहां पे निकालना पड़ेगा। अच्छा बताइए, 20% की हानि होती है, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5, 1/5, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लीजिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लीजिए। अगर कॉस्ट प्राइस शुरुआत में आपका 5 रहा होगा तो एक की कमी हो जाएगी, तो अब कितना हो जाएगा? 4। ये 4 की वैल्यू कितना है? 4 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 1600 रुपया, ठीक है। इस 4 यूनिट का मान 1600 रुपया दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 400 हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट का मान 400 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? यहाँ 400 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कितना हो जाएगा? ये 400 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कितना हो जाएगा? 5 को 20, ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। 2000 रुपया, कॉस्ट प्राइस 2000 रुपया रहा होगा, और जब सेलिंग प्राइस 1600 है, इतना पे जब बेचा गया तभी तो इसको लॉस हुआ 20% का। तो आपने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया यहाँ पे 2000 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या आपसे बोला गया है? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस राशि पे बेचना चाहिए? अब इस पे 20% का लाभ को लाभ अर्जित करना है तो कितने बेचेंगे जल्दी बताइए। अगर इसमें 20% का लाभ करना है तो 2000 का 120% कर दीजिए सीधे। 2000 का 120% करेंगे तो कितना होगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 12 दूना 24, यानी 2400 रुपया हम बेचिए आराम से। 2400 रुपया इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में आ रहा है 2400, देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसको मैं डस्टिंग करता हूं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप वहां पे कर पाएंगे, और बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए समय मिलेगा नहीं। अभी आपको लगा कि हाँ भी एनटीपीसी का पेपर होने में बहुत काफी समय है। जितने भी बच्चे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ एसआई का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल का कर रहे हैं, चाहे टेक्नीशियन का कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है। जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी लोगों के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से अभी से लग जाइए, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और वही तरीका अपनाइए, आप लोग पेपर में जल्दी करेंगे।
चलिए ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछा है, मैं आपको कराता हूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक क्वेश्चन आपका और था। यहां देखिए दोस्तों, आपका एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू कितना दिया है, 6 रेशियो 7 रेशियो 8 दिया है, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है दोस्तों, 14 दिया है। तो आपसे c का मान पूछा है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूं। देखिए इसमें क्या दिया है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a रेशियो कितना दे दिया दोस्तों, 6 रेशियो 7 रेशियो 8 दे दिया है। 6 रेशियो 7 रेशियो कितना दिया है, 8 दे दिया है। और इसमें क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 14 दे दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है। सी का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, सी का मान कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए दोस्तों, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a रेशियो का मान 6, 7 और 8 दिया है, तो क्या आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, यहां से 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7x हो गई। और c प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी बताइए, ये 8x हो जाएगा। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए, इन सभी को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 6 13, और 13 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 21x। आप यहां से केवल x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप x का मान निकाल लेंगे तो आप यहां पर रख दीजिएगा, यहां से आपको a प्लस बी का एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा, जिसके बाद आप c का मान आप इजीली निकाल सकते हैं। c का मान कितना होगा, क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी का मान पता है। अच्छा कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे आप a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 14 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 21 को इधर ले आइए, 21 यहां हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। अच्छा बताइए ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 त्रिकी 21, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, जल्दी बताइए, x का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4/3, 4/3। अच्छा 4/3 यहां पे रखिए, कितना हो जाएगा, यहां पे आप इस 6x का मान 4/3 रखेंगे, तो यहां 4/3 कर दीजिए, ठीक है, 4/3 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये कितना आ गया, a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ गया। a प्लस बी का मान 8 आ गया, c का मान बता देंगे, नहीं बता देंगे। अगर a प्लस बी का मान 8 है, इसका मान 8 है, तो c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, इसका देखिए आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, इससे मैं आपको सोचा बता दूं। ये देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूं, सभी एनटीपीसी के क्वेश्चन आया है। मैं ऐसे ही आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं लाके, आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। जो भी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं इसमें आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन सबमिट करने वाला हूं, जो सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग उसको ईजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जिससे आपको पेपर में फायदा मिले। चलिए दोस्तों, थोड़ा आज थोड़ा टाइम का मेरे पास अभाव है, इसलिए मैं आगे क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए उसके लिए, इसलिए मैं आपको आगे इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाने वाला हूं। आप लोग मेरा क्लास छोड़िए नहीं। जितने भी एनटीपीसी के बच्चे अभी से अगर अपना तैयारी आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग मुझसे जुड़ जाइए। मैं आपको मैथ और रीजनिंग एकदम समझ जाइए, मैं बहुत अच्छा करा दूंगा। आप लोग पेपर में आपका एनटीपीसी वाले में 30 में 30 क्वेश्चन पूरा सही करके आएंगे, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो। उसका मैं आपको सब तरीका बताऊंगा, कैसे आप कम समय में क्वेश्चन अटेंड करेंगे। अभी मैं वो सब चीजों को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग लगते हैं फिर तरीका फिर भूलने लगते हैं, और मैं शॉर्ट तरीका बताऊं, इसलिए मैं अभी धीरे धीरे वो चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा क्लास में। जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा किस क्वेश्चन में कैसे कितना शॉर्ट करना है, कहां पे कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है, कैसे क्वेश्चन को कम समय में आप कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड क्या है, हर एक चीज आपको डिजिटल मेथड भी बताऊंगा, कैसे आप डिजिटल मेथड से क्वेश्चन को कितना आसान कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हर चीजों को बताया जाएगा। बस आप लोग को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्लास छोड़ना नहीं है। बीच में क्लास छोड़ के जाएंगे तो कतई फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना कतई मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग से जब आप लोग ज्यादा लोग जुड़िए मुझसे, जिससे आप लोगों को भी फायदा हो और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग को मैं डिलीवर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आप लोग अच्छे से रहिए।